तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं सिर्फ तुम मूवी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की रिव्यू के बारे में। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत जहाँ पर आरती ट्रेन के वहीं पर प्लेटफॉर्म पर होती है। उसकी फ्रेंड उसके पास में आती है, बोलती है मैंने टिकट है ना कंफर्म कर दिया है। इतने में उसकी फ्रेंड बोलती है आरती की एक काम करते हैं, अभी तो टाइम है, हम लोग है ना कुछ खा पी लेते हैं। वो दोनों है ना कैंटीन के पास चले जाते हैं। इधर आरती की फ्रेंड बोलती है आरती तुमको टेंशन मत लेना कि तुम है ना इस टाइम पर इधर से बिना नौकरी के ही जाना है। इधर उसकी फ्रेंड उसको समझाती है, कहती है बहुत जल्दी तुमको अच्छी नौकरी मिल जाएगा और जब भी तुम दिल्ली आओ ना हमारे पास ही ठहरना और हम भी ट्राई करेगा तुम्हारी जॉब के लिए। एक दो कंपनी में हमारा भी पहचान है, तो उससे बात करके ना उनको लेटर लिखेगा। उसके फ्रेंड जो है काफी ज्यादा स्वीट नेचर की होती है। इधर आरती परेशान होती है और कहती है इंटरव्यू के लेटर तो मुझे इतने ज्यादा मिल चुके हैं, अब तो पोस्टमैन भी है ना घर के चक्कर लगा लगा के थक गया है, वो भी मजाक उड़ाने लगा है। वो कहता है कि मुझे अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिष को दिखा लेनी चाहिए। इधर आरती की फ्रेंड बोलती है वो बताओ जी छोड़ो, तुम्हारे दीदी और उसका हस्बैंड तो कुछ नहीं बोलते हैं। इधर आरती बताती है दीदी तो ठीक है लेकिन है ना जीजा जी बात बात पे है ना ताने कसते हैं। जैनसी अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए ना तभी मैं खुश रह पाऊंगी। जैनसी बोलती है तुम फिक्र मत करो, जल्दी नौकरी मिल जाएगा तुमको। इतने में ट्रेन आ जाती है और जैनसी और साथ ही आरती दोनों के दोनों ट्रेन के कंपार्टमेंट में आते हैं, जहाँ पर जैनसी बोलती है कि आरती तुम यहाँ पर बैठो मैं जाती हूँ। आरती ट्रेन में बैठी होती है। इतने में क्या होता है आरती ट्रेन से बाहर निकाली होती है और उसके हाथ में पर्स लगा होता है और पर्स हाथ में से चोर चुरा कर ले जाता है, जहाँ पर वो जोर जोर से चिल्ला रही थी चोर चोर करके। लेकिन एक बंदा बोलता है वहीं पर ही जो कि गाना गाने वाला होता है, वो कहता है कि चैन खिंचवा भी लोगी तो उसे चोर थोड़ी ना रुक जाएगा, अब यहाँ से ट्रेन भी चली जाएगी और तुम्हारा चोर भी चला जाएगा, तुम इससे बढ़िया चुपचाप ही बैठ जाओ। इधर आरती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, रोने लगती है और चुपचाप बैठ जाती है। इधर वो चोर जो है पर्स लेकर के भाग रहा होता है। फिर आरती के पास में टीटी आता है और कहता है मैं मानता हूँ उसमें पैसे और टिकट थे, मैं इसमें आपकी कोई मदद तो नहीं कर सकता, आपको मेरे साथ में अगले स्टेशन पे रुकना ही पड़ेगा। इतने में आरती के पास में जो लड़का बैठा होता है वो बोलता है टिकट के कितने पैसे हो आप मुझे बता दो, मैं देता हूँ आपको। टीटी को वो पैसे दे देता है और टिकट के, और टीटी वहाँ से चला जाता है। इधर वो अनजान व्यक्ति आरती की मदद करता है, कहता है कि आपको नैनीताल आगे बस में जाना पड़ेगा, आप ये पैसे रख लीजिए। इतने में जो तमाशा करने वाले होते हैं वो साथ में ही होते हैं। इतने में एंट्री होती है एक मैडम जी की जो कि काफी ज्यादा चमक धमक की आई होती है, जहाँ पर ट्रेन में ही गाना हो जाता है चालू। तो दोस्तों कभी तो कुड़ी फंस जाएगी, ये गाना चल रहा होता है, खूब मस्ती मजाक हो रहा होता है। चलती ट्रेन में गाना बजते बजते नीचे आ जाते हैं और सब लोग फिर प्लेटफॉर्म पर भी परफॉर्मेंस चल रहा होता है। कभी तो कुड़ी फंस जाएगी और कुड़ी तो वही प्लेटफॉर्म पर रह जाती है और आरती ट्रेन में आगे बैठ करके निकल जाती है। आरती अपने घर पहुंच रही होती है नैनीताल, जहाँ पर वो पहुंचने वाली होती है। उसके जीजा ही आते हैं, वो बोलते हैं कैसी हो आरती, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? अरे भाई मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देती हो? यही बोलते हैं तुम्हारी शक्ल ही बता रही है तुम इस बार भी नौकरी के बिना ही वापस आ रही हो। आरती बोलती है कि उन लोगों ने कहा है कि चिट्ठी लिख करके 1-2 हफ्ते में जवाब दे देंगे। इस पर यही ताना मारते हैं और कहते हैं काश वो इंटरव्यू भी चिट्ठी से ही ले लिया करे, कम से कम वो है ना मेरे कुछ पैसे तो बच जाएंगे। इतने में आरती की बहन बोलती है अरे आरती तू कब आई? और आरती चिड़चिड़ाते हुए कहती है ये क्यों नहीं पूछती कि मैं आई क्यों यहाँ पर? इस पर दीदी बोलती है अभी तो तू घर में आई है, चिड़चिड़ा क्यों रही है? इतने में आरती अपने जीजा जी की कंप्लेंट करती है और आरती ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने रूम में चले जाती है। जीजा जी अपनी वाइफ को बोल रहे होते हैं और कहते हैं कि सिलाई बुलाई का काम करे तो कुछ अच्छा होगा। इतने में आरती की बहन बोलती है आपने तो इंटरव्यू में जाने के लिए पैसे दिए थे, फिर आप क्यों है ना दुख हो रहे? दोनों आपस में बात करने लगते हैं। आरती की जॉब नहीं लग रही होती है, आरती बहुत ज्यादा परेशान होती है। फिर उसकी बहन आती है उसको समझाने के लिए। आरती रो करके बोलती है मेरी किस्मत फूट गई, मेरी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई, मेरे सर्टिफिकेट सब कुछ चला गया। आरती बहुत परेशान होती है, चोर और बैग लेके भागा होता है उसमें सब कुछ चला जाता है। फिर मूवी में नेक्स्ट सीन में एंट्री होती है दीपक यानी की पिक्चर के हीरो की, जो कि ट्रेन में सफर करके कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनकी मुलाकात एक और आदमी से मिलती है। वो बोलते हैं क्या है दीपक, मैं ट्रेन में बैठ करके है ना लोगों से बात करने लगता हूँ। दीपक छिड़ जाता, कहता बुरा ना माने तो है ना आप अपने जन्मदिन की तारीफ वगैरह सब कुछ भेज देंगे, मैं आपको है ना ग्रीटिंग कार्ड भेज सकता हूँ, जहाँ पर दीपक भी सब कुछ लिख देता है। दीपक बताता है जब मैं अनाथ हूँ, मुझे अपना जन्मदिन तो पता नहीं है, बस इसीलिए ना मैं दूसरों के जन्मदिनों पर है ना उनको मुबारकबाद देने की आदत डाली हुई है। दीपक की आदत बहुत अच्छी होती है। जैसे ही दीपक उठ करके अपना सामान रख रहा होता है, इतने में उसकी एक पर्स के ऊपर निगाह पड़ती है। वो देखता है, पूछता है कि आपका पर्स है क्या, लेकिन वो कहता है ये तो लेडीज पर्स है। इतने में फिर दीपक पर्स को चेक करने लगता है, फिर सोचता है लगता है कोई लड़की अपना पर्स भूल गई है। साथ में सवारी होता है, वो कहता है कि मैं तो इस कंपार्टमेंट में मैं ही आया हूँ। दीपक बोलता है काम करते हैं टीसी को दे देते हैं। दूसरा आदमी बोलता है टीसी को देके कोई फायदा नहीं है, लेकिन उस लड़की के पास में जब तक ये पहुंचेगा तो वो बुढ़ी हो जाएगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते, ये तुम मुझे दे दो, मैं इसको बाय पोस्ट भेज दूंगा। इस पर दीपक बोलता है आप तकलीफ मत कीजिए, मैं इसको खुद भेज दूंगा। इधर आरती तो अपने डॉक्यूमेंट्स की वजह से पहले से ही परेशान होती है। दीपक अपने घर पर वापस आ रहा होता है, जैसे सीढ़ी पर होता है वहाँ पर उसे निरंजन मिलता है। निरंजन से वो बोलता है कि तुम कहाँ पर जा
जा रहे हो? निरंजन बताता है कुट्टी माँ बीमार है इसलिए उनके लिए दवाई लेने के लिए जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में निरंजन और साथी दीपक आपस में बात करने लगते हैं। दीपक बताता है कि कोई लड़की है ना अपना पर्स भूल गई थी इसलिए मैं इसको वापस भेज रहा हूँ। दीपक बताता है इसके बारे में। निरंजन बोलता है तुम्हें कैसे पता चला वो लड़की थी? दीपक बताता है इसलिए कि ये लेडीज पर्स है। दीपक बताता है कि वो 21 साल की है और इस पर्स के अंदर उसके सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब मैंने देखे। वो दोनों बैठ करके आपस में बात कर रहे होते हैं और दीपक पूरे कोरियर को पैक करने की तैयारी कर रहा होता है। दीपक बताता है कि इस पर्स में उसका सब कुछ है और जिनके बिना शायद हो सकता है उसको प्रॉब्लम हो जाए। इतने में दीपक के सामने एक लड़की आती है जो एकदम से लाइन मारने लगती है और अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है। वो अजीब भाषा में बोल रही होती है, हाय मेरी जान, तुम्हारी दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है, जो दीपक को देख करके आहें भर रही होती है। इधर दीपक निरंजन से बोलता है मैं इस लड़की से प्यार नहीं करता, इसको समझाओ। निरंजन बोलता है कम से कम किसी से तो प्यार करो। इधर नेक्स्ट सीन में क्या होता है जहाँ पर कादर खान दिखाए जाते हैं जो कि एक एसटीडी ऑपरेटर होते हैं। वो फोन बूथ चला रहे होते हैं जहाँ पर भगवान से प्रे करते हैं और कहते हैं कि भगवान कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दे कि है ना उसको प्रेम हो जाए किसी लड़की को। और जब लड़की अपने प्रेमी से फोन पर बात करने के लिए 10-10 बार मेरी दुकान पर आएगी तो मेरी तो चांदी हो जाएगी। वो अपनी चांदी करने के लिए लोगों को प्रेम करवाने की सोच रहे होते हैं। फिर सोचते हैं इस मोहल्ले के जवानों को कोई खूबसूरत लड़की क्यों नहीं मिलती है। जहाँ पर वो बकर बकर और परेशान कर रहे होते हैं। जहाँ पर एक छोटू आता है उसकी चाय लेकर के, लेकिन चाय पसंद नहीं आती कादर खान को। जहाँ पर क्या होता है फोन बूथ वाले भैया बता रहे होते हैं कि ना फोन ऐसी चीज है जो कि हजारों चीजों को पूरी करता है। ऐसी उनकी गपर शपर चल रही होती है। नेक्स्ट सीन में क्या होता है यहाँ पर आने वाले सीन में आरती के पास में पोस्ट मास्टर साहब आते हैं जहाँ पर वो बोलते हैं रोज तो इंटरव्यू का कार्ड आता था, आज तुम्हारे लिए पार्सल आया है। आरती सोचती मेरे लिए पार्सल किसने भेजा है। इधर आरती की बहन पूछती किसका पार्सल है। आरती फौरन पार्सल खोलती है और देखती है कि उसका पर्स है और उसके सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मिल गए। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है पार्सल देख करके। इधर आरती की सिस्टर बोलती है भगवान के साथ साथ तो इस आदमी का भी है ना शुक्रिया अदा कर, इसको चिट्ठी लेकर ना उसको शुक्रिया अदा कर। इधर क्या होता है फोन बूथ पर एक लड़की आती है जो कि बात कर रही थी फोन पर कि तुमने मैक्सी भेजी थी वो दिल्ली हो गई है। वो फोन पर बात कर रही थी, एकदम से फोन कट जाता है। यहाँ फोन बूथ वाले अंकल जो है बहुत ज्यादा बातें बनाते होते हैं, आने जाने वाली लड़कियों से बोलते हैं कि तुम्हारी मैक्सी डीली है, सब कुछ डीली है, यही सब बातें करने आती है। इतने में आरती आती है वही फोन बूथ वाले भैया पर, जब वो बोलते हैं बताइए आइए फरमाइए। आरती बोलती है कि इंग्लैंड लेटर दे दीजिए। वो बोलते हैं कि अपने बॉयफ्रेंड से ना फोन पे बात कीजिए। इस पर वो जवाब देती है आरती है ना मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ठीक है ना। इधर निरंजन के पास में वही लड़की होती है जो है ना बकर बकर कर रही होती है, जहाँ पर वो हिंदी लिखना सीख रही होती है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही दीपक के लिए बेताब होती है। निरंजन उसे समझा रहा होता है और एकदम से फिर दीपक आता है। दीपक जैसे गेट खटखटाता वो देखता है अंदर की वो लड़की बैठी हुई है और साथ ही निरंजन भी है और निरंजन और साथ ही दीपक दोनों से चिपक रही होती है। निरंजन बताता है दीपक को ये 4 जुमले सीख लिए और चली गई। दीपक से वो पूछता तुमने आज आने में देर क्यों लगा दी। इतने में निरंजन एक लेटर देता है, कहता ये लो तुम्हारा लेटर, जहाँ पर दीपक के पास में आरती का पहला लेटर आया होता है। निरंजन बोलता है ये वही पार्सल वाली का लव लेटर तो नहीं है। दीपक पढ़ते पढ़ते फिर भी रख लेता है। दीपक बताता है मैंने उस लड़की को उसके सर्टिफिकेट भेजे, बस उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने खत लिखा है। दीपक कहता है विश्वास नहीं आता तुम पढ़ लो इस पर। निरंजन बोलता है मैं शुक्रिया का लेटर कभी नहीं पढ़ता, लव लेटर होता तो पढ़ता, आप कैसे आए ना तो है ना मुझे दे देना, मैं पढ़ता रहूंगा। आई लव लेटर्स, आई रियली लव। निरंजन खूब बातें बनाता है। नेक्स्ट डे दीपक अपने ऑफिस पहुंच गए होते हैं और काम में काफी ज्यादा व्यस्त होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इतने में क्या होता है वो अपने बॉस के पास में जाते हैं जहाँ पर उनके बॉस फोन पर बात कर रहे होते हैं। दीपक और बॉस की मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। जहाँ वो बताते हैं कि सिंगापुर की जो फिश है ना कंसाइनमेंट डिस्पैच होने वाली थी वो हो गई। दीपक बताता है कि रात को है ना शिफ्ट कंसाइनमेंट पूरी हो गई थी, आज रात को निकल जाएगी।